एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम में परसेंटेज से प्रश्न आते हैं, लेकिन 95% बच्चे हैं जो परसेंटेज का डिफिनीशन भी नहीं जानते। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, समझेंगे परसेंटेज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परसेंटेज किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मीन्स होता है 100, मतलब 100 का प्रत्येक भाग है ना, वो प्रतिशत कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि लिखा हुआ है 2%, इसका मतलब है कि 100 में से दूसरा भाग। अगर लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब है 100 में का 10 भाग। तो यही होता है परसेंटेज का मतलब। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 10% को हम डायरेक्ट 1/10 याद रख सकते हैं। अगर हमको 20% लिखना है यानी 1/5। 25% है, इसका अर्थ 1/4। अगर 50% है, इसका मीनिंग है 1/2 है। 75% है, इसका 3/4 है। 100% है यानी 1 है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो याद रखेंगे, और कैसे निकलता है वो भी हम यहाँ पे बता दिए। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ हो और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो हम इस तरह से फ्रैक्शन में उसको चेंज करेंगे। तो ये था परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज किए। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1/2 और इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखा हुआ 1/2 को प्रतिशत में बदले, तो ये हो जाएगा 1/2 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 50 बार में काटेंगे तो 50%। 1/2 है, इसका मतलब है 50%। 1/4 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है 25%। 1/5 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है वो है 20%। 1/10 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है वो है 10%। तो ये है, हो गया फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद डाउट नहीं बचेगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन है 5/16 को प्रतिशत में बदले। फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना है, तो 5/16 है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 4 से काटेंगे तो ये 25 चौका 100 और ये 4 चौक 16। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 25/4 हो जाएगा 125/4 प्रतिशत। हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा। हाँ, जिसका आया होगा 25% उसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन निकलेगा कैसे। तो 1/4 × 100 हो गया 25%, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 80 का 25% कितना होगा। आप लोग बताइए। 25% करने का मतलब है 1/4। डायरेक्ट इसको हम काट देंगे 4 से तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। जिसका 20 आया वो उसके लिए निकला है। 80 का 25% बोल रहा है तो 1/4 हो जाएगा, और 4 से 80 को काट देंगे, 20 चौका 80, ये हमारा हो गया 20 आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 320 का 25% निकालना है, तो इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे 25% यानी 1/4, 4 × 32, 80 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 120 का 20% कितना होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और डेली इस चैनल पे बने रहें। परसेंटेज को, मैथ्स को इजीली बनाना सीखें।